Good morning, students. This is Arun Kumar Chaurasia from Super Singh Children Academy. Welcome in online class. Today, I am going to start a new chapter in geography. The chapter name is Measure Landform of the earth. As you will notice that the earth is the not same everywhere. जैसे कि हम सभी देखते हैं कि पृथ्वी बेटा सभी जगह सामान्य नहीं है, ठीक है। द अर्थ हैज़ इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म। पृथ्वी पर जो है असंख्य तरह के भूदृश्य पाए जाते हैं, मतलब कहीं पर जमीन ऊपर होती, कहीं नीचे होती है, कहीं समतल होती है। इस तरह की ढेर सारी आकृतियां जो है पृथ्वी पे पाई जाती हैं, जिनको हम भू आकृतियां कहते हैं। क्लियर? देन सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। जो हमारी अर्थ है, जिसको जो इस पर टोटल लैंड पाई जाती है, उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं। और इस लिथोस्फीयर पे बेटा कुछ पार्ट ऐसे हैं जो रग्ड है, मतलब वो जो है खुरदुरे हैं, और कुछ पार्ट ऐसे हैं जो एकदम बेटा फ्लैट हैं। दीज लैंड फॉर्म्स आर ए रिजल्ट ऑफ द टू प्रोसेस। फर्स्ट, इंटरनल प्रोसेस। सेकेंड, एक्सटर्नल प्रोसेस। Then you will be amazed to know that the ground where you standing is slowly moving within the earth continuous movement। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग जिस पृथ्वी पर खड़े हैं, यह भी धीरे धीरे घूमती है, और इस पृथ्वी का जो मूवमेंट होता है बेटा, इसकी वजह से यह लगातार घूमती है। एज we have already know the earth moves on its axis, okay, but the earth is very big and large, so the movement of the earth is not easily considerable by all person, because we feel slowly it. Then internal process lead to the upliftment and sinking of the earth surface। means internal process lead the upliftment and sinking on the earth। ओके, अपलिफ्टमेंट माने बेटा धरातल पर किसी भूभाग का उठ जाना, इसको बोलते हैं अपलिफ्टमेंट। और जो बेटा सिंकिंग, जब पृथ्वी में जैसे कि एक संतुलन है,
अगर किसी जगह पे जो है अपलिफ्टमेंट का प्रोसेस होगा तो कहीं पे जो है बेटा सिंकिंग भी होगी। सो फॉर बोथ प्रोसेस इंटरनल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि जो दोनों ये प्रक्रियाएं हैं जैसे कि अपलिफ्टमेंट और सिंकिंग, ये दोनों बेटा किससे संबंधित है? इंटरनल प्रोसेस से, ठीक है। देन एक्सटर्नल प्रोसेस, एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस wearing down and rebuilding of the land surface। मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल प्रोसेस बेटा दो तरीके की होती है। पहली होती है wearing down, जिसको हम बोलते हैं क्या? इरोजन। एक्सटर्नल प्रोसेस एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल प्रोसेस माने पृथ्वी के धरातल पर होने वाले परिवर्तन को जो है हम एक्सटर्नल प्रोसेस के थ्रू जो है कंसीडर करते हैं। और इसमें बेटे होता क्या है? इसमें सबसे पहले जो है दो तरह की जो है क्रियाएं होती हैं, दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं। सो फर्स्ट इज इरोजन। इरोजन मीन्स wearing down of the earth, wearing down of the landforms, wearing down of the landforms। अब देखिए बेटा क्या होता है? इरोजन माने होता है अपरदन। अपरदन मीन्स मतलब ये जो है इरोजन की जो क्रिया होती है इसमें वीयरिंग डाउन मतलब किसी भी चीज़ में तोड़ फोड़ या जो भी फिजिकल कारण हो, केमिकल कारण हो या फिर जो है बायोलॉजिकल कारण हो, जिससे जो हमारे अर्थ की जो सरफेस है लिथोस्फीयर, वो जो है बेटा उस पर जो रॉक्स हैं वो जो है लगातार जो है टूटती फूटती रहती हैं, तो इसको बोला जाता है इरोजन। मतलब चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना फूटना। चट्टान क्या है? ये पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी जो है चट्टानों से निर्मित है। तो जो है बेटा ऐसा है कि इसका अपने स्थान पर टूटना फूटना ये कहलाता है इरोजन। और इसके लिए इस प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला फिजिकल फैक्टर, जैसे मान लीजिए कि इसको जैसे कुछ लोग पत्थर को तोड़ते हैं तो, और जो है दूसरा जो है केमिकल, इस पे जैसे कि जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो जानते हैं कि जो रॉक होती है हार्ड होती है बेटा, और जब इस पे टेम्परेचर ज़्यादा पड़ता है तो बेटे क्या होता है कि ये बहुत ज़्यादा हीट होती है और फिर अचानक जो है मतलब समझ लीजिए कि अगर प्रिसिपिटेशन की प्रोसेस आती है, मतलब बारिश होती है, तो ऐसे पे क्या होगा? ऐसे पे ये चट्टान उतनी जल्दी सिकुड़ नहीं पाती, तो क्या होता है इसके ऊपर पानी गिरते हैं और ये टूट जाती है। इसके अलावा आपने देखा कि नदियों का बहना, नदी जब बहती है तो वो अपने साथ बड़े बड़े चट्टान के टुकड़ों को ले आती है और ढेर सारे बोल्डर वो बनाती है। और कहीं कहीं देखिए आप, जब वो बोल्डर्स वगैरह टूटते हैं और जब बिखरते हुए नीचे की तरफ आते हैं, तो जब वो एकदम छोटे छोटे मतलब मॉलिक्यूल्स का रूप ले लेते हैं, तो वो जो बेटा क्या करते हैं, वो जो है उसका डिपोजिशन जो है कहीं रिवर के कॉर्नर पे करते हैं, तो एक प्लेन बनता है जो फर्टाइल प्लेन होता है, ठीक है, जिसको बेटा इस फर्टाइल प्लेन, ये क्यों फर्टाइल होता है? क्योंकि द रॉक इज रिच इन मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स। जो रॉक होती है बेटा ये जो है बहुत रिच होती है, तो जब चट्टान जब इससे टूटती है तो ये गिरती है, और जब ये टूट चुकी होती है तो नदी अपने द्वारा इसकी मिट्टियों को ले आके अपने किनारे पे लगाती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। अब देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस पहला था, दूसरा है डिपोजिशन। डिपोजिशन अभी मैंने आपको बताया। अभी डिपोजिशन में क्या होता है बेटा? wearing away of the earth surface is known as erosion. We have already know
but the surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the deposition। जब जो है पृथ्वी के ऊपर जो है इरोजन की जो प्रोसेस है वो बेटा इस तरीके से होती है कि जो है वो बहुत निचले स्तर पे पहुंच जाए, तो उसके बाद बेटा एक नई प्रक्रिया शुरू होती है जिसको हम बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन में क्या होता है, जैसे जो चीज़ चट्टानों से टूटा हुआ है वो इकट्ठा होता है और एक जगह पे वो बनाता है। ब्रॉडली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन देयर एलिवेशन एंड शेप एज माउंटेन, प्लेन, प्लेट्यू। ओके, तो जो बेटा हमारी जो पूरी अर्थ सरफेस है इसको मुख्यतः दो चीजों के आधार बैठते हैं। फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट होता है एलिवेशन, एलिवेशन मीन्स क्या होता है बेटा, एलिवेशन मीन्स होता है ऊंचाई। सेकंड होता है, ये होता है बेटा सेकंड जो है एलिवेशन के बाद शेप। ओके, शेप माने आकार। ओके, देन लुक हियर दीज थिंग्स, क्या जो है माउंटेन्स, प्लेन्स और प्लेट्यूज तीनों का एलिवेशन एक बराबर होता है बेटे? नहीं, तीनों के एलिवेशन अलग अलग होते हैं। जैसे कि माउंटेन, जैसे अब माउंटेन जब भी देखते हैं तो बहुत हाई होता है, प्लेन भी क्या हाई होता है? प्लेन नहीं हाई होता। ठीक, तो बेटे ये इन तीनों को जो है डिफरेंशिएट किया जा सकता है अब किसके आधार पे? ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन और आकार। अब बेटा माउंटेन जो होता है, अब जैसे देखो उसकी जो सबमिट होती है वो नैरो होती है और ब्रॉड बेस होता है। जो हमारा जब भी हम माउंटेन को देखते हैं तो माउंटेन ऐसे होता है, इसकी सबमिट जो है बेटा नैरो होती है और इसका बेस, ये जो बेस है ये ब्रॉड होता है। क्या प्लेन में भी ऐसे ही होता है? नहीं, प्लेन में ऐसा नहीं होता। क्या प्लेट्यूज में ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है बेटे, means we are divided on the basis of elevation and shape on the landforms. There are three types. The three types are first mountain, second plains, third plateau. Okay, then what is mountain? A mountain is any natural elevation of the earth surface। मतलब जो हमारा ये जो क्या कहते हैं माउंटेन है या जो पहाड़ है बेटा, इसको हम क्या कह सकते हैं, या पर्वत जिसे आप कहते हैं, ये क्या होता है, यह जो है पृथ्वी से उठा हुआ एक नेचुरल एलिवेशन है। जैसे ऐसे हो, आपने एक नेचुरल एलिवेशन आपने ऐसे देखा होगा। ठीक है, वो क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है ना, क्या होता है माउंटेन में, एक नेचुरल एलिवेशन जो मैंने आपको बताया ऐसा होता है। ठीक है, द माउंटेन हैव ए स्मॉल समिट एंड ए ब्रॉड बेस। जैसे कि देखिए ये माउंटेन है, इसकी जो समिट है ये बेटा देखिए नैरो होती है। कैसी होती है? नैरो। और इसका बेस, ये मैंने आपको अभी दिखाया था, बेस इसका ब्रॉड होता है। क्लियर? तो क्या मतलब क्या कैरेक्टर्स हैं कि जो माउंटेन होगा उसमें जो है उसकी समिट हमेशा नैरो होगी और उसका जो है बेस हमेशा ब्रॉड होगा। ठीक है, तो इट इज कंसिडरेबली हायर देन सराउंडिंग एरियाज। और ये जो आसपास के नज़दीक के एरिया होंगे उससे बेटा कहीं ऊंचा होगा। ठीक है, सम माउंटेन्स आर हायर देन क्लाउड्स। कुछ ऐसी माउंटेन्स हैं जो
ऐसे दिखती हैं कि वो समझ लो कि आसमान में बादलों को छूती, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, बट इट इज नॉट इन इंडिया, इट इज इन नेपाल। द इंडियाज हाईएस्ट माउंटेन पीक इज माउंट K2 and the height of Mount K2 is 8,611 मीटर। क्लियर? भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है इसको माउंट K2 बोलते हैं। द अदर नेम ऑफ माउंट K2 इज गाडविन ऑस्टिन। ओके, सो इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर। और इसके जो है इससे भी ऊंची कौन सी है? वर्ल्ड की जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो है बेटे माउंट एवरेस्ट, जो कि जिसकी हाइट है 8848, मतलब 8,848 मीटर्स। ठीक है, तो ये जो है दो चोटियां हैं। ठीक है, देन माउंटेन, ए माउंटेन इज ए लैंड सरफेस दैट राइजेस हायर देन द सराउंडिंग एरिया। जैसे कि हमने बताया आपको कि बेटा जो आसपास के एरिया होते हैं उससे जो है कहीं ऊंचा होता है माउंटेन। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है कि माउंटेन क्या आपके यहाँ जो बराबर जो आपका सरफेस होता है उसके बराबर ही माउंटेन होती है? नहीं, माउंटेन बेटे हमेशा हायर सरफेस होती है। ठीक है, जनरली ए स्टिप हिल विथ एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 600 मीटर इज टर्म एज माउंटेन। अब बेटा सामान्यतः एक ऐसी खड़ी सरफेस जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से ज़्यादा हो, 600 मीटर से, देन इट इज टर्म एज माउंटेन। मतलब माउंटेन के लिए क्या सबसे मेन चीज़ है कि इसमें बेटे इन माउंटेन द मोर देन 600 मीटर हाइट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो जो है बेटा इसमें जो है वो माउंटेन कहलाते हैं जो मतलब 600 मीटर से ऊपर होते हैं, और ये जो है जो सरफेस होता है उससे ऊपर होते हैं, मतलब राइज किए होते हैं। ठीक है, तो ये है माउंटेन। ठीक है, सम माउंटेन्स हैव द हाइट ऑफ मोर देन 8,000 मीटर लाइक माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, माउंट K2, नंगा पर्वत। These all are more than 8,000 meter. Okay, then glacier. Glacier, in some mountains there are permanent फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। कुछ ऐसी माउंटेन्स है जहाँ पर हमेशा जो है बर्फ से ढकी हुई नदियों का निर्माण रहता है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। वो क्या कहलाते हैं बेटा? उनको बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर को आप हिंदी में बोल सकते हैं हिम शिखर, मतलब बर्फ से बना हुआ पर्वत। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ग्लेशियर। ग्लेशियर में क्या होता है? यह एक ऐसा माउंटेन होता है जहाँ पर हमेशा फ्रोजन रिवर जो है पाई जाती है, जो कि हमेशा आइस से जो है कवर्ड रहती है। ठीक है, देन देयर आर सम माउंटेन इन द सी। कुछ ऐसी भी माउंटेन है जो बेटा समुद्र के अंदर है, पर चूंकि वो पानी के अंदर है इसलिए हमें दिखती नहीं है। ड्यू टू द हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज। मतलब जो हमारे बहुत, चूंकि जो ये हमारी माउंटेन होती है इसमें बेटा जो कंडीशन होती है वो एडवर्स होती है, तो एडवर्स होने की वजह से जो है वहाँ पर बहुत ही लेस पीपल जो है रहते हैं और वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ही स्कैटर्ड या बिखरी हुई होती है। पहली बात तो जैसे कि आप सभी जानते हो कि माउंटेन एक ऐसा एरिया है कि जो बेटा फ्लैट नहीं होता, वहाँ पे प्लेन जैसे मकान नहीं बन सकते, तो उसमें कहीं कहीं मकान बनाए जाते हैं। तो इनकी जो बस्तियाँ होती हैं ये स्कैटर्ड होती हैं, ये दूर दूर होती है, बिखरी हुई होती है। ठीक है, ओके। सिंस द स्लोप आर स्टेप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। यहाँ पर चूंकि बहुत अधिक ढलान होता है, जैसे कि आपने देखा, तो बहुत कम जगह जो है खेती के लिए यहाँ पे मिलती, मतलब फार्मिंग के लिए बहुत कम प्लेस होता है। देन रेंज,
माउंटेन may be arranged in a line is known as रेंज। ठीक है, जैसे कि आपने दो चीजें जानी, पहली तो जानी क्या, माउंटेन। माउंटेन कैसा होता है, इसमें एक नेचुरल एलिवेशन होता है, वो एलिवेशन मोर देन 600 मीटर होता है। और माउंटेन की एक और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बेटा, कि उसकी जो मतलब समिट होती है वो नैरो होती है और ब्रॉड बेस्ड होता है। देन हमने ग्लेशियर पढ़ा, ग्लेशियर में क्या होता है, ग्लेशियर में होता है कि बेटा यहाँ पर जो है परमानेंट फ्रोजन आइस रिवर पाई जाती हैं। ठीक है, और इसको आप हिम शिखर बोल सकते हैं क्योंकि हमेशा यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है। देन जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको बताया माउंटेन रेंज, जैसे बेटे जब जो है एक सीधी रेखा में लगातार पर्वतों की श्रृंखला बनती जाती है तो इसको कहते हैं माउंटेन रेंज। जैसे कौन सी माउंटेन रेंज है इस समय हमारे इंडिया में, हिमालय माउंटेन रेंज है। द एग्जाम्पल ऑफ माउंटेन रेंज आर हिमालय इन एशिया, एल्प्स इन यूरोप एंड एंडीज इन साउथ अमेरिका। क्लियर? देन द टाइप ऑफ माउंटेन, type of mountain, there are three types of mountain. First, fold mountain. Second, block mountain. Third, volcanic mountain. बेटा फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माने होता है क्या, फोल्ड माने जिसको जो है ऐसी माउंटेन जो सिकुड़ के बनी हो। जैसे फोल्ड करना माने, जैसे देखिए सबसे पहले जब माउंटेन्स के जो है मतलब फॉर्मेशन होते हैं तो जब दो प्लेट्स जो है जो अर्थ के अंदर इंटरनल प्लेट्स हैं वो जब सरफेस पे जो है बेटे हल्का हल्का इंटरनल मतलब अपनी तरफ से जोर देती हैं तो पहले ऐसे एक जो है धीरे 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 ऐसे ऐसे बेटे दोनों तरफ से जो है इन पे जो है फोर्स पड़ता है और अंत में जाके ये इस तरह की अंत में जाकर ये इस तरह जो है बन जाती है। क्लियर?
इस तरह से जो माउंटेन का फॉर्मेशन होता है, दो तरफ से जो है फोर्स लगता है और वो फोर्स जो है बेटा अर्थ द्वारा जो है इन पर लगाया जाता है, प्रेस किया जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी अर्थ होती है हल्की 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 बेंड होती जाती है और अंत में जो है एटलास जो है वो जो है शेप ले लेती है माउंटेन का। और माउंटेन बेटा बहुत समय बाद बनते हैं, लगभग कई हजारों साल बाद जो है माउंटेन का निर्माण होता है। जैसे देखिए हमारा हिमालय भी कभी प्लेन रहा होगा, देन उसके बाद जो अर्थ की जो फोर्स है उन्होंने उस पर वर्क किया होगा, देन जो है अर्थ सरफेस बेंड होती हुई चली गई होगी और अंत में जो है फोल्ड हो गई होगी माउंटेन के रूप में, तो इसको बोलते हैं बेटा फोल्ड माउंटेन। ठीक है, ओके। द हिमालय एंड द एल्प्स माउंटेन विथ रग रिलीफ एंड हाई कोनिकल पीक्स, जो हमारा हिमालय है और साथ साथ जो एल्प्स पर्वत है बेटा, ये दोनों जो है कैसे हैं, इन दोनों की जो है जो सरफेस है वो बड़ी रग है और इसके अलावा इनकी जो पीक है, पीक मतलब कोनिकल, पीक माने होता है चोटी, तो ये जो सबसे ऊपर का ये पार्ट है इसको बोलते हैं पीक या समिट। तो बेटा इस पार्ट को जो है आप, ये पार्ट इनका एकदम कोनिकल मतलब एकदम खड़ा है। ठीक है, तो जो है ये हिमालय और जो है किसके बारे में है, एल्प्स पर्वत के बारे में। और ये दोनों बेटे जो है कौन से हैं, ये सब जो है यंग फोल्ड माउंटेन की एग्जाम्पल है। यंग फोल्ड माउंटेन हमेशा ध्यान रखिएगा, उस पर इरोजन का इफेक्ट ज़्यादा नहीं रहेगा, तो उसके जो है ये सरफेस रग रहेगी, साथ साथ समिट जो है उसकी कैसी रहेगी, कोनिकल रहेगी। क्लियर है ना। देन जो है उसके बाद द अरावली रेंज इज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंज, विश्व की जो सबसे पुरानी जो है फोल्ड माउंटेन है वो है बेटा अरावली। लेकिन अरावली बेटा कैसे हो गई जानते हैं, अरावली चूंकि अरावली पे जो है लगातार इरोजन की प्रक्रिया होती, इरोजन माने वीयरिंग डाउन होता है। जैसे देखिए, जैसे इस पे जो है जब इरोजन होगा तो ये वीयरिंग डाउन में ऐसे धीरे धीरे धीरे, जैसे मान लीजिए कि यूँ हो जाएगी, फिर यूँ हो जाएगी, फिर यूँ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा जब जो है इस क्लाइमेट चेंजिंग का इस पे इफेक्ट पड़ेगा तो धीरे 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 इसका इरोजन होता जाएगा। और जो हमारी अरावली है आज उसका इरोजन मैक्सिमम इरोजन हो चुका है, इसलिए वो कुछ इस तरह की पहाड़ी है। तो अरावली चूँकि बहुत पुरानी है इसलिए जो है उस पर इरोजन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट है। ठीक है, तो इट इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। ओके, तो ये जो बेटे आपकी अरावली है ये जो है वेयर डाउन हुई इरोजन की वजह, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। देन द अपलेशियन इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूराल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। अब देखिए बेटा, जैसे कि देखिए जो यंग फोल्ड माउंटेन थी इसमें जो है हाई एलिवेशन होता है, साथ साथ इसकी जो सबमिट होती है ये कैसी होती है, ये कोनिकल होती है। बट देखिए जैसे अरावली हो गया, साथ साथ अपलेशियन हो गया और साथ साथ जो है कौन सा यूराल माउंटेन हो गया। अपलेशियन माउंटेन कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, और यूराल माउंटेन कहाँ है, ये रशिया में है। ये समझ लिए रशिया और साथ साथ यूरोप की जो है बाउंड्री से सटा हुआ है। ठीक है, तो बेटा इन पर जो है इरोजन का बहुत अधिक जो है प्रभाव पड़ा है, इसलिए इन सरफेस का जो इनका जो है एलिवेशन बेटा इस तरह से है। क्यों? क्योंकि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर ने इसको जो है लगातार वेयर डाउन किया और इस इरोजन बाय द प्रोसेस ऑफ इरोजन ये जो है आज इस कंडीशन में आ गई। ये भी पहले बेटा ऐसे ही इनके पास भी कोनिकल शेप था और स्टिप ढाल थी, लेकिन ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजिंग एंड ड्यू टू द मोर टाइम दीज आर लुकिंग लाइक दिस। तो बेटा इन पर चूंकि ये बहुत पुरानी है तो जाहिर सी बात है इन पे बहुत दिन से मौसम का प्रभाव हो रहा है। मौसम की वजह से यहाँ पे
जो है इरोजन की जो प्रोसेस है वो बेटा कंटिन्यूअस रहती है, तो कंटिन्यूअस होने की वजह से इस तरह से चीज़ें बन गई हैं। ठीक है, तो दे आर वेरी ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन के मैंने आपको 3 एग्जाम्पल बताए। फर्स्ट जो है बेटे मैंने आपको बताया क्या, सबसे पहले मैंने आपको बताया अरावली रेंज, इट इज़ द ओल्डेस्ट fold mountain range in the world, and second Appalachian, it is in North America, and third is Ural, it is in Russia. So these are the example of old fold mountain. Clear? Then block mountain, second ब्लॉक माउंटेन्स। ठीक, ब्लॉक माउंटेन्स क्या है बेटे, ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। मतलब बेटा ब्लॉक माउंटेन कैसे बनता है, जैसे एक प्लेस समझिए इस तरीके से है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये बेटा वर्टिकली माने इसका ये पोर्शन यहाँ से इस तरह से हो जाता है, उसके बाद ये पोर्शन इसका यहाँ से इस तरह से हो जाता है, देन इसका ये पोर्शन यहाँ से इस तरह से हो जाता है। क्लियर? अब देखिए बेटे हम इसको मिटा देते हैं, ये जितने हैं अब जब बेटे अर्थ जो है वर्टिकली डिस्प्लेस होती है तो क्या होता है, तो 2 तरह की जो है कंडीशन आती है। अब जब अर्थ वर्टिकली मतलब जो है बेटा जब भी डिस्प्लेस होगी तो जो है एक पोर्शन जो है अपलिफ्टमेंट में आ जाएगा और एक पोर्शन जो है बेटा सिंकिंग में हो जाएगा। मतलब जो उठा हुआ पोर्शन है वो किस वजह से है, ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट। कहीं कहीं ऐसा होता है कि इंटरनल प्रोसेस में जो अर्थ होती है उसके कुछ भाग उठ जाते हैं, कुछ भाग लेकिन उठते हैं, सब पार्ट्स, क्योंकि कुछ भाग उसके एज इट इज रहते हैं। तो ऐसे पे क्या होता है, जो उठे भाग रहते हैं वो अपलिफ्टमेंट से जो है ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट वो उड़ जाते हैं। तो इसको टर्म किया जाता है, इसको बोला जाता है बेटा हॉर्स्ट। क्लियर? देन बेटे ये जो सिंकिंग वाला पोर्शन है इसको बोला जाता है ग्रेबन। ठीक है, तो जो इसका जो है 2 ब्लॉक माउंटेन में क्या होता है, जो हमारी अर्थ सरफेस होती है, जो प्लेन होती है वो क्या होता है, वर्टिकली डिस्प्लेस होती है। वर्टिकली डिस्प्लेस ड्यू टू द वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होता है, इसमें 2 तरह की जो है मतलब लैंडफॉर्म्स पाए जाते हैं। पहला हॉर्स जो कि अपलिफ्टमेंट की वजह से जो है ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट जो है हॉर्स की जो है मतलब हॉर्स जैसा लैंडफॉर्म बनता है, और ड्यू टू द सिंकिंग प्रोसेस ग्रेबन जैसा जो है पोर्शन बनता है। द राइन वैली इन जर्मनी एंड द वॉस्जेस इन यूरोप आर द एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन सिस्टम। जो हमारी राइन वैली है जो कि जर्मनी में है, और इसके अलावा वॉस्जेस माउंटेन जो कि मतलब दोनों ही यूरोप में है, और ये एग्जाम्पल है बेटा किसके, ब्लॉक माउंटेन के। किसके? ब्लॉक माउंटेन के। ब्लॉक माउंटेन के कौन कौन से एग्जाम्पल है? फर्स्ट है राइन वैली, सेकंड है वॉस्जेस माउंटेन,
तो बेटा ये दोनों ऐसे हैं, और ये दोनों कहाँ पे हैं? ये दोनों हैं यूरोप में है। क्लियर? सो this is all about the mountain and their two types. We will meet in next lecture and discuss the next topic. Okay, thank you.